हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 1C को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हल कीजिए। पहले क्वेश्चन के हमारे पार्ट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभ्यास 1C, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पहले का फर्स्ट 2/3 माइनस 5/3। हल करते हैं इसको। देखो बच्चों, जब 3 और 3 का लेस लेंगे तो 3 आएगा। 3 का भाग देंगे हम 3 में, 3 एकम 3, एक बार गया तो 1 की गुणा हम 2 में करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 5 एकम 5। यहाँ पर प्लस 2 है, माइनस 5 है, तो इसमें से घटा देंगे तो माइनस 3/3। इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3 तो -1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2/3 माइनस ब्रैकेट -5/3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 5/3, ठीक है। उसके बाद 3 का और 3 का लेस लेंगे, 3 आएगा, 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 एक बार गया तो 5 एकम 5, ठीक है बच्चों। 5 और 2 7, 7/3 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, -2/3 माइनस 5/3, ये हमारा सवाल है। सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को खोलेंगे, -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/3। तो 3 का लेस 3 आएगा, 3 एकम 3 एक बार गया तो -2 एकम 2, ठीक है, प्लस 3 एकम 3, 5 एकम 5। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, बटे में 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 तो 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फोर्थ, ब्रैकेट -2/3 माइनस 5/3, ठीक है। -2/3 माइनस 5/3, जब हमारी हर में समान संख्या हो रही है
तो लैसा वहीं रहता है, 3 लैसा आएगा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, एक बार गया तो 1 की गुणा हम 5 में कर देंगे, तो 5 एकम 5। देखो बच्चों, जब यहाँ पर हमारी संख्या हमारी माइनस की होती हैं दोनों, तो वो जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमारा माइनस का ही आता है, तो 5 और 2 7। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो हमारे पार्ट है वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, 2 निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये मतलब ये कह रहा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सर्वप्रथम हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे संख्या रेखा की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, 3/7 माइनस 8/7। तो बच्चों देखो, सर्वप्रथम हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं और जब वो आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को हम संख्या की रेखा की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो 7 का लैसे आएगा 7। ठीक है, 7 एकम 7 तो कितनी बार गया, एक बार, तो 3 एकम 3 माइनस चिन्ह लगा होता है, माइनस चिन्ह लगा देंगे, और 7 एकम 7 एक बार गया तो 8 एकम 8। ठीक है, अब देखो प्लस के 3 है माइनस के 8 है, तो जैसे ही हम इनको घटा देंगे तो माइनस के 5/7 आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये जो हमारा आंसर आया ना, ये आंसर हमें संख्या रेखा की सहायता पर दिखाना है। ठीक है, तो संख्या की रेखा की सहायता से हम इसको दिखाएंगे। तो मैं पहले एक रेखा खींच लेता हूँ। ठीक, ये हमारी एक रेखा होगी। ठीक है, देखो ये हमारे ये संख्या हैं और ये संख्या हमें इस रेखा पर दिखानी होंगी। तो ये हो गया हमारे 0 1 2 3, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ही पूछा। ठीक है, अब उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, हमने -8 तक यहाँ तक लिख ली है। ठीक है, अब हम देखो इन संख्या के बटे में 7 है, तो सबके बटे हम 7 कर देंगे, तो 7 7। ठीक है, -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 7 7 7। ठीक, अब बच्चों, अब हमें देखना है पॉजिटिव दिशा की ओर। देखो ये इधर साइड हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इधर साइड हमारी नेगेटिव होगी। तो देखो हमारी 3/7 हमारी ये पॉजिटिव संख्या है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 से स्टार्ट करने के बाद फिर हम 3/7 की तरफ चलेंगे, तो 3/7 हमारे यहाँ पर है, तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर इसको दर्शा देंगे। ठीक है, जिधर हम गए हैं उधर हम इस तरीक़ा से हम इस एरो को लगा देंगे और यहाँ पर देखना है कि हमारा कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि 3/7 का कितना विस्थापन हुआ है। इस संख्या को छोड़ेंगे और इस यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक, तो विस्थापन कितना हुआ हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/7 का 3
विस्थापन। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चलते हैं -8/7 की तरफ। ठीक है, तो इस संख्या को छोड़ेंगे और इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और हमें यहाँ से इस तरफ जाना और हमें इस बिंदु से हमें इसको मिलाना। ठीक, मिला दिया। किधर की तरफ गए हम? ऋणात्मक दिशा की तरफ। ठीक है, तो हम इस तरीक़ा से हम इस एरो को लगा देंगे। ठीक है, तो हम विपरीत दिशा की तरफ गए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम कि कितनी विस्थापन हुआ। -8/7 का कितना विस्थापन हुआ हमारा। तो इस संख्या को छोड़ेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 विस्थापन हुआ। ठीक है, किस दिशा में? विपरीत दिशा में। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें इसको रिप्रेजेंट करना। उसके बाद बच्चों हम अब हम यहाँ से मतलब देखेंगे कि ये रेखा हमारी यहाँ पर एंड हुई है। ठीक है, तो अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ जहाँ पर ये रेखा समाप्त हुई है इस रेखा को हम इस पर मिला देंगे। ठीक है, मिला दी। अब देखो जो हमारी फाइनल रेखा जो हमने मिलाई है ना, वो कहाँ कौन से बिंदु पर टच करी है? ये -5/7। ठीक है, तो -5/7 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो बच्चों हमने पहले ही निकाल लिया था, तो हमने इस संख्या रेखा की सहायता से हमने -5/7 हमने दिखा दिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये भी सेम ऐसा ही है, सेकंड। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके हर समान नहीं है, तो हर समान हमें इसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले इनके हर समान करेंगे, उसके बाद हम संख्या रेखा की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सवाल को उतार लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड सवाल को उतार लेते हैं हम। ब्रैकेट -4/6 -3/4 ये हमारा सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को हम संख्या रेखा की सहायता से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे बच्चों? ब्रैकेट खोलते हैं, -4/6 और -3/4। तो देखो हमारे हर समान नहीं है, हमें संख्या रेखा की सहायता से जब हम करते हैं तो हमें हर समान करने होते हैं। तो हर समान करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं अंश और हर में मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दी अंश और हर में। उसके बाद बच्चों अब मैं आमने सामने गुणा कर देता हूँ, तो 4 दूनी 8, तो -8/6 दूनी 12, -3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 और 12 का लैसा कितना आएगा हमारा? 12 12 एकम 12 एक बार गया तो -8 एकम 8, -12 एकम 12 कितनी बार गया? एक बार गया तो 9 एकम 9। उसके बाद बच्चों हम क्या काम करेंगे? देखो यहाँ पर भी -8 है और यहाँ पर -9 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमारे माइनस के आएगा। ठीक है, तो 9 और 8 17 जुड़ जाएंगे हमारे, चिन्ह आएगा माइनस का, तो -17/12।
ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो आएगा। ठीक है, और ये आंसर हमें संख्या रेखा की सहायता से दिखाना होगा। तो संख्या रेखा की सहायता से हम इसे दिखाते हैं। पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक रेखा होगी। ठीक है, और आपने बच्चों देखा होगा कि हमारी ये दोनों संख्या हमारी ये ऋणात्मक में है, -8/12 और -9/12 ऋणात्मक में। तो हमें दोनों संख्या हमें ऋणात्मक की तरफ ही लिखनी होंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, कभी छोटा रह जाए। तो 0 और 1, तो पॉजिटिव दिशा की तरफ तो हमारा कोई संख्या है ही नहीं, और दोनों संख्या हमारी ऋणात्मक दिशा की तरफ है। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। देखो बच्चों, मैंने -8 तक तो मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, और हमें -9 तक आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो 9 और 8 कितने हैं? 17। ठीक है, तो हमें 17 तक जाना होगा। तो -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17 यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हमें क्या काम करना होगा। -8/12 इसके बटे में 12 है, और -9/12 इसके बटे में 12 है। ठीक है, तो हम सारी संख्या को बटे में हम 12 मानने देंगे। ठीक है, तो 1/12, और 0/12 का मतलब होता है 0। ठीक है, हम इसको नहीं मान रहे। तो -1/12, तो सबके बटे 12 हम लिख देते हैं। उसके बाद हम संख्या रेखा की सहायता से इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो अब बच्चों देखो, अब हमें क्या काम करना होगा। ये -8/12 है। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 0 पॉइंट है, और -8/12 तक जाना होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम एरो को लगा देंगे, और हम -8/12 जो हमारे बिंदु है, इससे हम मिला देंगे। किस दिशा की तरफ गए हम, उस दिशा की तरफ हम इस तरीक़ा से एरो लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है, इस संख्या को छोड़ेंगे, और -8/12 का कितना विस्थापन हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देंगे बच्चों, -8/12 का जो विस्थापन है वो कितना हुआ, 8 विस्थापन हुआ। विपरीत दिशा में। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें लिखना होगा। अब हम चलते हैं। तो बच्चों अब देखो, अब हमें जाना -9/12। ठीक है, तो हमने कहाँ मतलब एंड किया था, हमने -8/12 पर हमने संख्या को एंड किया। तो इस संख्या से हम कहाँ तक जाना, -9/12 तक जाना। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हमें इस तरीक़ा से मिलाना होगा। ठीक, तो हमने इस पर मिला दिया। जिस दिशा में हम गए उस तरीक़ा से हम एरो को लगा देंगे, और -9/12 का जो विस्थापन हुआ कितना हुआ, संख्या को छोड़ेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 विस्थापन।
विपरीत दिशा में। इस तरीक़ा से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो हमारा कहाँ पर हमारा एंड हुआ, हमारा एंड हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इस जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरीक़ा से हम इस रेखा को ले जाएंगे, ठीक है, इस तरीक़े से, ठीक। हमारी रेखा कहाँ पर समाप्त हुई है, -17/12 पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से हम एरो लगा देंगे पहले। तो -17/12 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो हमने संख्या रेखा की हेल्प से हमने ये -17/12 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमें हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो हमारे प्रश्न नंबर 3 के ये पार्ट दिए हैं और इन पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखो रिक्त स्थान की जगह पे एक डॉट डॉट करके दिया है, तो हम इसकी जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, खाली साइन जगह पर। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट सवाल है, ब्रैकेट -15/13 माइनस फिर -4/26 और यहाँ पर बराबर करके इस तरीक़ा से डॉट डॉट करके दिया है, ठीक है। तो हम पहले कोष्टक को खोलते हैं, -15/13 इस माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो +4/26। तो आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पर x, ठीक है। अब देखो बच्चों 13 और 26 का लेसा लेंगे तो हमारा लेसा आएगा 26, ठीक है। 13 का भाग हम 26 में देंगे, 13 दूनी 26, कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 2 की गुणा हम 15 में कर देंगे, तो 15 दूनी 30, तो माइनस के 30 प्लस 26 एकम 26, एक बार गया 4 एकम 4 बराबर x, -30 + 4, ठीक है। जब हमें इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -26/26। देखो यहाँ पर -30 है और +4 है, तो -30 ज़्यादा है, ठीक है, प्लस से, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा x, ठीक है। इस 26 को 26 से काट देंगे, 26 एकम 26, तो x बराबर आएगा -1। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड सवाल की तरफ। तो सेकंड सवाल भी हमारा सेम ऐसा ही है, -7/9 माइनस डॉट 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 बराबर 3, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -7 है, -7/9 माइनस इस खालिस्तान जगह पर हम x मान लेते हैं बराबर 3, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 की गुणा -7 में करेंगे तो -7 एकम 7 और 9 की गुणा x में करेंगे तो -9x
ठीक है, 9 एकम 9 बराबर 3। उसके बाद -7 माइनस 9x, 9 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27। ठीक है, अब देखो बच्चों, -9x, जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो 27 -7 जब उधर को लेकर आएंगे तो प्लस के 7 होगा। ठीक है, उसके बाद इनको कर लेते हैं, -9x, 27 7 को जोड़ लेते हैं तो 27 7 को जोड़ने पर हमारा आएगा 34। ठीक है, 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1 2 और 1 3। ठीक है, तो x बराबर 34 बटे -9। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को, x बराबर -34 बटे 9। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, हमारा थर्ड सवाल है। दो माइनस डॉट 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 बराबर -3 बटे 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 2 माइनस, इस खालिस्तान जगह पर हम x मान लेते हैं, बराबर -3 बटे 4। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे, अब देखो हम इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणा x में करेंगे तो -4x बराबर, इस 1 की गुणा -3 में करेंगे तो -3। ठीक है, अब -4x बराबर -3, जैसे हम 8 का पक्षांतर कर देंगे तो -8 आएगा। ठीक है, 4x बराबर -3 और -8 कितना होगा, -11। यहाँ पर माइनस और आएगा। अब देखो बच्चों, इस माइनस से माइनस को काट देंगे तो 4x बराबर आएगा 11 और x बराबर कितना होगा हमारा, 11 बटे 4 आंसर। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसको भी यहीं कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट माइनस, फिर से माइनस स्टार्ट, 2 बटे 3 बराबर 5 बटे -6। बराबर खालिस्तान जगह पर x, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा और 2 बटे 3 बराबर 5 बटे -6। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और 1 3 का लेस लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 1 तिया 3, तो 3 गुणा x में करेंगे 3x प्लस 3 एकम 3, कितनी बार गया, 1 बार गया, तो 2 एकम 2 बराबर 5 बटे -6। इस 3 से -6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, इसे मतलब जब हमारी बराबर में संख्या होती हैं तो आपस में वो कट जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, तो इस -2 की गुणा इस पूरे पद में कर देंगे, 3x प्लस 2 में। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो -2 की गुणा इसमें करेंगे तो -2 तिया 6x। ठीक है, इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो -2 दूनी 4। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे कटा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1 की गुणा हम 5 में करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद -6x, जैसे हम पक्षांतर करेंगे 4 का
तो +4, ठीक है। और -6x बराबर 5 4 9, ठीक। और x बराबर 9/6, इस माइनस को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो x बराबर आएगा -3/2, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे कि किस तरीक़ा से हमारे खालिस्तान को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए हम अपने अभ्यास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हमारे इस अभ्यास में कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 तक तो हमने कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 के जितने भी हमारे पार्ट हैं ना, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।